श्रृंगारित किया, सुंदर कलश, उसके ऊपर दीपक, जो दीपक सजा के होता है, कभी वो अंधकूप संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, उसके अंदर सुंदर प्रेम का दीप प्रकाशित हो जाता है, प्रेम का ऐसा प्रकाश प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देता है। जो ठाकुर की सैया बिछावे, निज पदवी लहे दास कहावे। तो बिहारी जी के सामने जो ब्रजवासी दलिया लगाते हैं, तो रात्रि के समय उनसे याचना करते, तो कोई 2 फूल ले दिए गुलाब के, कोई 4 फूल लाए बेल के, ऐसे सबसे मांगा, थोड़े फूल हो गए, गए और अपनी श्री जी के लिए ऐसे कितना सुख मिलता है, वो ऐसे पंखुड़ी करके और भाव में कि श्री मुझ अदम के पास आपको सुख देने के लिए आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए, आप विराजिए स्वयं के सैया, 4 फूल मिले उसी के से आप भी कर सकते हैं। अगर जैसे इस समय सर्दी का समय, छोटा सा कोई टुकड़ा ही अगर कंबल का हम बिछा देते हैं और भावना करते हैं, छोटी छोटी तकिया विराजमान, सैया मेरी प्रिया प्रीतम विराजमान है, शयन करा रहे हैं, हमारे आराध्य देव इसमें शयन करें। प्रभु को भाव चाहिए, भाव बहुत कीमती वस्तु है। क्रियाएं हो रही हैं, भाव नहीं तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि प्रभु तो क्रिया स्वीकार ही करते हैं, पर भाव से होता है, फिर जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं। ठाकुर की जो सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे। यहां सेज बिछाइए तो आपको कुछ भाव जब बनेगा तो फिर आप देखने लगेंगे कि सैया में प्रभु विराजमान है। एक बार जयमल जी का नाम था, वो ठाकुर जी को शयन करा करके अपने ऊपर महल में गए, खिड़कियां खुली, हवा रही आराम से, बड़ा हृदय चुभा कि हम तो महल के ऊपर ऐसे सुंदर हवा, और ठाकुर जी को ऐसी जगह शयन करा, एक महल बनाया अपने महल के बराबर और ऊंचा, और कोई सीढ़ी नहीं, बाहर से सीढ़ी लगा करके महल में चढ़ करके वहां सैया की रचना से प्रिया प्रीतम शयन करें भाव, और सब खिड़की ऐसे सुंदर खुली, जाली लगी और सीढ़ी डाले, कोई नहीं जाए वहां, कोई नहीं जा सकता, ऐसे महल की रचना की। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने देखा कि ये रात्रि में सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, कुछ समय बाद आते हैं, किसी को जाने नहीं देते, कड़ा पहरा है, तो है क्या, क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जिससे इतना एकांत में मिलते हैं। वो उनकी भावदशा को नहीं समझ पा रहे थे। सुंदर दुग्ध फेन जैसी, वो तो राजा ही थे, सैया बिछाकर सुंदर तकिया रखी, आसपास सुगंधित द्रव्य और भोग सामग्री ऐसा, और फिर चरण चाप रहे, फिर उतरते और सीढ़ी हटा देते, और शक्त पहरा, वहां कोई चढ़ेगा नहीं, आवाज नहीं, ऐसा। वो तो रानी थी, उन्होंने जो वहां सुरक्षा में थे आदेश किया सीढ़ी लगाइए, अब उनसे कौन मना करे, चढ़ के गई। तो सैया में कुछ तो उनको और शक हुआ, कोई शोर, मतलब इससे मिलने आते हैं, कौन है। जाके हटाया तो देखा गौर श्याम जोड़ी शयन कर रहे। कांप गई कि मैं क्या सोच रही थी, ऐसी अद्भुत सौरभ है, साक्षात प्रिया प्रीतम शयन कर रहे, और शरीर कांपने लगा। देखो संबंध से भगवान कृपा करते हैं, भक्त की अर्धांगिनी है, जैसे तैसे हिम्मत की, सीढ़ी से उतर के सीढ़ी हटाई, बेशुद्ध, अश्रु चल रहे हैं, विकलता। जब जयमल जी ढाए तो देखा कि बेशुद्ध कैसे हो, ये तुम्हारे तो अंदर तो सात्विक भागवतिक भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उनका क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, मुझे ऐसा लगता था आप किससे मिलने जाते हैं। तो मैंने आज्ञा करी और सीढ़ी लगवाकर ऊपर गई तो देखा कि जुगल सरकार शयन कर। जुगल सरकार, तुमने देखा, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो केवल भावना करता था और तुम्हें प्रभु दिखाई दिए, और बहुत आह्लादित हुए कि प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते, इनकी लीला बड़ी विचित्र है। सबसे पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ, संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते हैं। तो देखो सेवा की भावना की ना, कि हमारे प्रभु सैया विराजमान, खिड़की खुली है, जाली लगी हुई है, तो मानो हमारे पास वो सुविधा नहीं, तुम भावना तो कर सकते हैं। जो छोटा सा हमारे पास कमरा है, उसी में एक छोटी सी सैया, इतनी ही बड़ी सैया रख दी, तकिया गद्दा, छोटी सी मच्छरदानी लगा दी, मेरे प्रभु इस पे शयन कर रहे हैं। इसका फल क्या होगा, परम पद की प्राप्ति हो। एक एक सेवा का फल, निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर की सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर को पलना झुलावे, परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। अपने ठाकुर को सुंदर, अगर आप बड़ा नहीं जान सकते तो आजकल ऐसे भी आते हैं कि छोटे झूलाते हैं, इतने इतने बड़े आते हैं, ऐसे खंभे लगे हुए हैं, वैसे छोटा सा झूला है, नाम सेवा विराजमान कर धीरे से पदगत झूलत दो नवल किशोर, ये भावना है। धीरे धीरे जो ठाकुर को झूला झुलावे, नित लीला में मन प्रवेश करावे, जो ठाकुर को पलना झुलावे, सो परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। छोटे को पलना कहते हैं, बड़े को जैसे झूला होता है, जो रोज झूला, नित्य लीला में प्रवेश, एकमात्र झूला झुलाने से, नित्य लीला एकमात्र पलना में झुलाने से परम धाम सुख अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उत्सव करी मन आरती करे, आह्लादित होकर मानो महान उत्सव मना रहे हैं, सुंदर वाद्यों के द्वारा नाचते गाते हुए प्रभु की जो आरती करते हैं। उत्सव करी मन आरती करे, ताके अधीन रहे श्री हरे, श्री जी और हरि, प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो जाते हैं, जो केवल आरती मात्र करता है। एक एक सेवा का, जो ठाकुर को भोग लगावे, वो तो नित परमानंद पावे। जो भी आपके पास है, प्रभु को पदार्थ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। सच्ची मानिए, जो सुख भाव में जागृत होता है वो सुख पदार्थों में है ही नहीं, प्रभु आपके भाव पाते हैं। जो ठाकुर को भोग पवावे, इसमें खास बात होती है आपका भाव, खास बात। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका भाव है। जो ठाकुर जी को भोग लगाता है, जो पद दीन यशोदा माए, ता सुख की कछु कही न जाए। जो गति मैया यशोदा को प्राप्त हुई भोग पानी, वही गति हर उपासक को परमानंद में प्राप्त होती, जो प्रभु को भोग लगाता है। प्रभु को भोग लगाए, मान लो आप गृहस्थी में ऐसे
कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान के दासों को पवाने का मिले, प्रभु को भोग लगाया, और वैष्णवजनों को जो ब्रजवास करते हैं, जो भगवत आराधना में हैं, वो सब निज परिकर हैं। जो ठाकुर को स्वाद करावे, सोता को फल तुरंत ही पावे। आज ठाकुर जी को खीर पकाते हैं आदि घर में, जैसे स्वाद भरी, तो उसको तुरंत फल क्या, रोमांच हो गया, अश्रु बहने लगे, हृदय गदगद, ये तुरंत फल, भाव सहित सेवन। जो प्रभु की रस लीला गावे, चरण कमल को तब ही पावे। देखो, प्रभु को भोग लगाया, कोई पद जरूर गाओ। भोग लग रहा है, भोग का कोई पद गाओ, नहीं तो प्रभु के यश का पद गाओ। उस समय कोई और लीलाओं का पद न गावे, यश महिमा और या भोग का पद। एक बार भोग पद गाया हरिराम व्यास जी ने, कढ़ी, फुलका, चावल, दाल, ये सब, वो होली लीला का पद गा दिया। और वो सिद्ध महापुरुष तो देखा कि पूरे सिंहासन में सब कढ़ी और दाल सब फैली हुई, पूरी छवि, और श्री जुगल किशोर ठाकुर जिस समय पन्ना में विराजमान है, हरिराम व्यास जी के निज प्राणाधार ठाकुर हैं, तो देखा तो उनका जय आज गुस्सा क्यों हो गया कि सब दाल और कढ़ी की वजह से। बोले होली का पद गा रहे थे तो हम प्रिया जो होली खेलने लगे, अब आपने भोग का पद तो गाया नहीं, तो गाया होली का पद, तो हम होली का खेल खेलने। तो भोग के समय यश का पद गावे या फिर भोग का ही पद गावे। जो जमुना जल करे जो पान, ठाकुर के सो रहे निधान। प्रभु को स्नान आचमन कराना यमुना जल से ही, तो थोड़ा सा यमुना जल हो, एक बूंद, इसके बाद और जल मिला लीजिए, फिर स्नान कराइए, पर एक बूंद होना ही चाहिए। यमुना जल बहुत प्रिय है, तो श्री जी को स्नान कराना, आचमन कराना आदि जो जल है, तो एक बूंद पात्र में पहले यमुना जल डाल दिया, शेष ऊपर से जल और अनुकूल जल, ऋतु के अनुकूल, और फिर उसमें थोड़ा सुगंधित जैसे केवड़ा आदि से, और फिर भोग में अर्पित करना, आचमन में अर्पित करना। एक जल तैयार करके रख लिया, उसे हर सेवा में फिर लगावे। जहां श्री वैष्णव मंडली होवे, ताकि संगति नित प्रति जोवे। ठाकुर सेवा, और कहीं ऐसा सौभाग्य ठाकुर सेवा के बाद सब वैष्णव जन मिल करके नाम कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, या सब बैठ करके प्रभु की महिमा कोई कह रहा है, हम बैठ के सुन रहे हैं। श्री भगवत सुनया आनंद करी, ताके हृदय बसे नित्य हरि। जब हम प्रभु का अपने सेवा भाव करके फिर नाचते हैं, गाते हैं, उन्मत्त होते हैं, ये परम पद प्राप्ति का मार्ग है। जब हम प्रभु की चर्चा करते हैं, ध्यान पूर्वक हम उनकी सुनते हैं, ये प्रभु करुणा करके हमारे हृदय के सारे पाप नष्ट करके प्रेम प्रकाशित करते हैं, आप प्रकट हो जाते हैं। जो ठाकुर को देह समर्पे, उत्तम सृष्टि जान के अर्पे। सबसे बड़ा दान हम अपने आप का दान कर दिए। तनवान मनोभिरमलई शोहम तो विवाश्रिता। अब आपका अधिकार आपके शरीर पर नहीं है। दान का मतलब क्या होता है? दे दिया। अब उसमें जो ही प्यारो करे, सोई मोहि भावे। बस आगे वाली तो जब भाव स्थिति आएगी तब आएगी। भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। देह समर्पण कर दिया, बहुत बड़ा लाभ है। नहीं समर्पण करोगे तो काल छीन तो लेगा ही, इसे तुम्हारी थोड़ी वस्तु है। जो ठाकुर को देह समर्पे, अब इस शरीर से जो कर्म होंगे प्रभु के लिए होंगे, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार का सेवन हो, कुछ भी हो। अब इस शरीर से पापाचरण नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा नहीं है, ठाकुर का है, धरोहर है। भला ऐसा भाव सहज में आ जाएगा क्या? देहाभिमान बना रहता है, मेरा शरीर है, मैं दे दिया। जब एक बार दे दिया तो फिर मेरा अधिकार क्या? खड़े हो जाओ जी, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अरे है क्या, खड़ा रहो कि बैठ रहा हूं? तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारा जीवन तो समर्पित जीवन है, पर वो अहम होता है तो फिर ऐसा वो शरणागति का स्वरूप यही है। तो आप जैसा कहें, मेरे जीवन का आधार आपकी आज्ञा है, पर ऐसे शरण्य और ऐसे शरणागत केवल हरि हरिदास जन होते हैं। ये देह प्रभु को समर्पित है, तो चलाओ आ रहा और इसे चीर